नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज पहली बार मैं आपके सामने अपना चेहरा दिखा रहा हूं। एक नए सेटअप के साथ में आपके साथ यहां पर आया हूं। तो आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी बताया जाता है वो पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है। और आप इसको, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं इतने दिनों से, वो लोग जानते हैं कि इस चैनल की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। तो बिना कुछ समय बिताए हम सीधा चार्ट्स पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या कहा था। तो आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि भाई मार्जिनल गैप डाउन है यहाँ पर और 21,900 तक मार्केट जा सकता है। और ये वाले वीडियो में भी मैंने आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये वाला जो वीडियो है उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई मार्केट में कल क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा उन्होंने आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, आई एम श्योर फॉर इट। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी यहाँ पर अच्छे से बताया था कि भाई मार्जिनल गैप डाउन है और वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है, तो इसके चलते 21,900 हम आसानी से देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा चार्ट्स पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही अपना ये लेवल टूटता है 22,024 का लेवल, आप देख सकते हैं 22,024 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ से मार्केट नीचे ड्रिफ्ट होता है, यहाँ से सीधा नीचे आता है और अपना 21,900 हिट करता है। और वहीं से अपने जो ब्लू जोन है वहीं से मार्केट रिकवर करता है और यहीं से आप देख सकते हैं शानदार रिकवरी हमको देखने को मिली और मार्केट 22,000 के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है और क्लोज हो रहा है और अच्छा खासा रैली देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया जाता है। यहाँ पर जो भी बताया जाता है सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाता है, एक साथ आपको बताया जाता है। तो अभी तक आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो पहले तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो सीधा चार्ट्स पर बात करते हैं और चार्ट्स पर समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो ट्रेंड लाइन है वो होल्ड कर रहा है, यानी कि अपना डबल टॉप जो है एम पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज दिया है और एक तगड़ा वाला बुलिश हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर द लो। और कहां पर हुआ है? एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पर। तो इसके चलते मार्केट में ये एक डेफिनेटली एक रिवर्सल का साइन है, लेकिन ये रिवर्सल कहां तक जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर हम फिब लगाएंगे। सबसे पहले यहां से एक फिब लगाते हैं और फिब लगाते ही हमको समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है, एक्सटेंड कहां से कहां तक हो सकता है। तो यहां से हम फिब लगा रहे हैं तो यहां पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई मार्केट है जो कि सबसे पहले 23% का तो रिट्रेसमेंट उसने कर लिया है, ये 40% का रिट्रेसमेंट और ये 50% का रिट्रेसमेंट। तो 50% तक मार्केट यहां से जा सकता है, 50% वो मेरे एक्सपेक्टेड है, जो कि आ रहा है 22,300। कौन सा लेवल है? 22,300, ये वाला लेवल है 50% का लेवल, 22,300 का लेवल है। तो ये लेवल तक मार्केट आसानी से जा सकता है, वापस एक बाउंस दिखा सकता है इसके चलते यहां तक। और अगर यहां पर ये वीकनेस होती है और ये सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी सी रिजेक्शन कैंडल थी जो सस्टेन नहीं कर पाई, वापस से ये एक सपोर्ट था जो अगेन अब यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। समझ रहे? यहां पर ये अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि आ रहा है अपना 22,300 330 के आसपास, यानी कि 22,300 विल बी अ स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट इसके चलते यहां से ऊपर आता है और यहां पर कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो वापस से मार्केट एक डाउन यहां पर फिर ब्रेक करता है अगर इस लेवल को, ये नेकलाइन को, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ भैया मार्केट और भी नीचे जा सकता है। लेकिन ये इस लेवल पर हम डिसाइड करेंगे 22,300 पर, उससे पहले नहीं। यहां से नीचे जाएगा नहीं जाएगा या ऊपर रैली करेगा वो हमें देखना ही नहीं है। हम डे टू डे कैंडल्स पे बात करते हैं, हम 15 मिनट के कैंडल्स पे बात करते हैं कि भाई इंट्राडे में कौन से लेवल्स है, अगर वो ब्रीच होते हैं तो उसके बाद ही हम आगे का फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं। हाँ, डेफिनेटली वीकनेस है। वीकनेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक डाइवर्जेंस बनता हुआ यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि भाई मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर इजीली डाइवर्जेंस है। वी कैन सी द डाइवर्जेंस इजीली, क्योंकि मार्केट का क्या हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट अच्छे से यहां पर कंसोलिडेट करके इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आसानी से अब चैनल में ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर ये यहां तक 22,300 पर से सस्टेन नहीं कर पाता और वापस से ब्रेक करता है तो फिर ये यहां पर अच्छा खासा यहां पर हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है।
लेकिन वो बाद में देखेंगे। जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम 22,300 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर ऊपर बुलिश रह सकते हैं। तो आइए अब 15 मिनट के चार्ट पर हमारे लिए इंट्राडे लेवल्स पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल्स बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो 15 मिनट के चार्ट पर हम आ जाते हैं और 15 मिनट्स के चार्ट पर हमको देखने को मिलते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए तगड़े हैं और इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला लेवल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 22,300 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 22,300 सबसे पहले अब इसको डिलीट कर देते हैं, फिबोनाची टूल को डिलीट कर देते। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि भाई 22,300 क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिर गया। तो अगेन जब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता है तो इस जगह पर हाई चांसेस है कि 22,340 330 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट और फिर यहाँ से एक और बार हल्का फुल्का एक डाउनफॉल हमको देखने को मिले। तो इसके चलते हमारे लिए कल के दिन 22,340 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला लेवल हमारा हो गया। अब सेकेंड लेवल कौन सा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सेकेंड लेवल, अगर मार्केट नीचे चलता है, अगर मार्केट समझ लो यहां से नीचे चलता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। नीचे बहुत ही आसान है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो अगेन वीकनेस बरकरार होगी। तो ये लेवल है, ये जो स्विंग लेवल है, आपको दो लेवल्स दिख रहे हैं कि भाई यहां पर भी एक सपोर्ट है, इस जगह पर भी एक सपोर्ट है और इस जगह पर भी एक सपोर्ट है। तो डेफिनेटली ये 22,950 का जो लेवल है 21,940 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशल हो जाएगा। अगर इसके नीचे आता है तो अगेन मार्केट में वीकनेस आ जाएगी और ये फिर हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक कर दे, ये जो रेड ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक कर दे। तो यहां से अगर ये ब्रेक करता है तो यहां से लेकर हमको ये लेवल तक के टारगेट, पहला वाला टारगेट मिल सकता है 21,800 का, 810 815 का टारगेट हमको पहला टारगेट मिल सकता है डाउन साइड में, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। अगर वो नहीं ब्रेक होता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से मार्केट को ऊपर ही जाना है। वैसे तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, जाना चाहिए, और मेरा मानना है कि कल गैप अप भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल यही है, जब तक 21,940 के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है, यहां पर कोई भी वीकनेस नहीं है। कौन सा लेवल है? तो ये लेवल है, ये मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, ये लेवल है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है, यहां पर कोई भी रिट्रेसमेंट, कोई भी पुलबैक आता है, अगर मार्केट समझ लो यहां से नीचे आता है तो यहां से बाउंस ही करेगा। तो इसके चलते हम यहां पर यही कोशिश करेंगे कि हम बाई साइड में बैठे, क्योंकि यहां से अगर नीचे भी आता है तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, क्योंकि 22,000 के ऊपर भी मार्केट ने होल्ड किया हुआ है और फर्दर ऊपर जाता है तो हमारे लिए कौन से लेवल्स पे हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सेकेंड रेजिस्टेंस हमको कहां मिल सकता है। तो सेकेंड रेजिस्टेंस हमको यहां पर मिलेगा 22,200 पर। 22,200 पर क्यों रेजिस्टेंस मिलेगा? क्योंकि ये फिबोनाची लेवल भी है और यहां पर आपको प्राइस एक्शन पर भी दिख रहा है कि भाई यहां पर पहले एक इस जगह पर सबसे पहले एक सपोर्ट था, जो सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया, यहां पर ब्रेक हो गया। अब वापस से मार्केट अगर ऊपर चलता है तो पहला रेजिस्टेंस आपको यहां मिलेगा, फिर अगर वापस नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट हमारा ये हो सकता है 340। और 340 पर मैं यहां पर प्रॉफिट बुकिंग पहले आपको करने की सलाह दूंगा कि यहां पर से अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहां से वो पलटेगा, क्योंकि ये 50% फिब लेवल है इस पूरे लेग का। यहां से जो ऊपर से मार्केट जो गिर रहा है उसका ये 50% का रिट्रेसमेंट है, तो यहां से एक और बार मार्केट नीचे जा सकता है। तो दिस इज द व्यू, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बुलिश ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साइडवेज भी रहेगा तो भी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में रहेंगे, क्योंकि साइडवेज अगर होता है तो मार्केट इस तरह से चैनल में ट्रेड करेगा और चैनल में भी अगर यहां से वापस नीचे गिरता है तो अगेन हमको एक डाउनफॉल भी मिल सकता है। तो इसके चलते सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए, समझ में आ गया होगा बेसिकली आपको क्या हो रहा है मार्केट में। यहां से हमको डेफिनेटली एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है, क्योंकि यहां पर क्लियरली हमको एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन होती हुई यहां पर दिख रही है। आप 1 घंटे के चार्ट पर भी आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि वी शेप रिकवरी यहां पर हमको देखने को मिली है और ऑलमोस्ट ये अपना लेवल जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट ऊपर भागना शुरू कर देगा। और वो लेवल कौन सा है? मार्केट इसके ऊपर जैसे निकलता है हम बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 22,130।
तो ये सब कुछ आपके सामने करा, सब कुछ लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किए, किस तरह से लेवल्स प्राइस एक्शन रीड कर रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए, जो लोग नए हैं उनको ये चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल की एक्यूरेसी के बारे में बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।